क्षीणाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। पंडित श्री वरदराजाचार्य जी के द्वारा विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। संज्ञा प्रकरण में कुछ व्याकरण उपयोगी संज्ञाओं का निरूपण किया है। जितनी संज्ञाएं निरूपण की गई है उतनी ही संज्ञा है ऐसा नहीं समझना चाहिए। और भी संज्ञा है, किंतु कोमल बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक भार होगा, इसलिए कम संज्ञा यहाँ पर दी है। आगे जैसे हम ग्रंथ पढ़ते जाएंगे तो उसी क्रम में संज्ञा और आएगी। तो प्रमुख रूप से इसमें इत संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण ग्राहक संज्ञा, संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा और पद संज्ञा, स्वरों के भी उदात्त अनुदात्त ये संज्ञा आ चुकी है। इसमें जो प्रमुख रूप से सवर्ण संज्ञा है उसको समझने के लिए प्रत्येक वर्ण का स्थान आभ्यंतर प्रयत्न ज्ञात होना नितांत आवश्यक है। कंठ तालवादी हमारे पास स्थान है, जैसे स्थानों में देखेंगे तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, फिर कंठ तालु कंठ ओष्ठ दंत ओष्ठ जिह्वा मूल्य नासिका, उरस एक स्थान आपको समझाया था। तो ये सब 33 वर्णों के अंदर ही सारा खेल है। 25 वर्ण जो अलग अलग उनके स्थान बताए, फिर उसमें स्वर जो है कंठ तालु कुछ बताए, कुछ कंठ ओष्ठ बताए, वकार का दंत ओष्ठ बताया है, और जिह्वामूल ये का जिह्वामूल, अनुस्वार का नासिका। आभ्यंतर प्रयत्न में 5 भेद बताए हैं। तो उसमें स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत समृत। स्पृष्ट वर्ण 25 है, ईषद विवृत 4, ईषद स्पृष्ट 4, समृत 1 और विवृत 9 बताए गए। बाह्य प्रयत्न में जब आएंगे तो हर्ष और खर 2 भेद है। तो हर्ष में कितने वर्ण आते हैं? हर्ष प्रत्याहार में 19 वर्ण आ रहे हैं। ह से लेकर के जबगढ़ 10 तक, वर्ग के पंचम, तृतीय, चतुर्थ और अंतस्थ वर्ण आ रहे। एक हकार भी आ रहा है। तो पूरे कितने वर्ण हो रहे? यन में 4, ह 1 5 और ये 15, तो कितने हो रहे? 20 वर्ण हो रहे। हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे? 20 वर्ण आ रहे। आप भी गिन के देख लेना कितने आ रहे। और खर में कितने आ रहे? 13। तो जो हर्ष प्रत्याहार में आएंगे उनका बाह्य प्रयत्न संवारणाद घोष। खर प्रत्याहार में जो आएंगे उसका बाह्य प्रयत्न है विवार श्वास आघोष। फाइनल निर्णय हो गया है। उदात्त अनुदात्त ये स्वरित के धर्म होते, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। स्वरों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास आघोषाश्च में जो चकार ग्रहण किया है, इसके कारण संवारणाद घोष स्वरों का बाह्य प्रयत्न समझना है। अब प्राण बचे हैं। प्राण 2 है, अल्प प्राण और महाप्राण।
तो अल्प प्राण में कितने वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम 15 ये हो गए। और यण में कितने आ रहे? 4 आ रहे। 15 और 4 19 वर्ण आ रहे। और यनश्च अल्प प्राणः कहने से सब स्वर भी आ गए। तो अल्प प्राण 9 स्वरों के सहित कितने हो जाएंगे? 28 वर्ण हो जाएंगे। अल्प प्राण इनका ध्यान रखें। महाप्राण में आएंगे तो महाप्राण में वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण और शल, तो कितने वर्ण हुए? 14 वर्ण महाप्राण है। इतना फाइनली निर्णय है। बस आपको इसी में परीक्षा करना है आगे विशेष रूप से, और सवर्ण संज्ञा का भी विशेष ध्यान रखना है। अब हमने आपको कहा था कि प्रत्येक दिन प्रत्येक को अवसर दिया जाएगा स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न आदि बताने का, वृत्ति कंठस्थीकरण का। तो आज जो नाम के वर्ण है उसके स्थान आदि बताएंगे श्री मयंक शास्त्री जी। उनका नाम मयंक है, और मयंक संस्कृत में चंद्रमा को कहते हैं, और वो है भी चंद्रमा की तरह बड़े आकर्षक। आइए, आपके नाम में कितने वर्ण है उसके स्थान आदि का आप परिचय दीजिए। 6 वर्ण है, तो क्रमशः आप प्रत्येक वर्ण का स्थान, आभ्यंतर आदि बताइए। हाँ। माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष और अल्पप्राण। आ का उच्चारण स्थान कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष और अल्पप्राण। का उच्चारण स्थान कंठ तालु, आभ्यंतर प्रयत्न अंतस्थ, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न यह का क्या है? अंतस्थ। ईशत स्पृष्टम अंतस्थान, ईशत स्पृष्टा। बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष। प्राण क्या है? यकार का अल्प प्राण। आगे मयंक क ग का स्थान कंठ। ठीक। आभ्यंतर प्रयत्न है उसका स्पृष्ट। बाह्य प्रयत्न है संवारनाद घोष। ठीक। और प्राण। ठीक। का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक। स्पृष्ट। बाह्य प्रयत्न है विवारा श्वासा घोषः। ठीक। और अल्पप्राण। हाँ, ठीक। का उच्चारण स्थान है कंठ। आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट विवृता। बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष। ठीक। और कंठ वो अल्पप्राण। अल्प। ठीक, बहुत सुंदर। इस प्रकार प्रत्येक है, ये भी अच्छा उच्चारण करते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की वृत्ति पूरी कंठस्थ देंगे। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसन्धिं स्यात् रुर्वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः विचुयशानां तालु ऋटरसाणां मूर्धा ऋतलसानां दन्ता यमागणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु बीच में छूट गए क्या? ऊपू उपबध्मानीयानामोष्ठौ यमागणनानां नासिका च यदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारसदन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यज्ञोद्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टेशब्दब्दतविवृतसंवृतभेदात् तत्र स्पृष्टप्रयत्नं स्पर्शाणाम् इषस्पृष्टमन्तस्थानां ईषद्विवृतमूष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादिशायान्तविवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादिशधा विवारशंवारश्वासो नादो घोषो घोषोऽल्पप्राण उदात्तोऽनुदात्तस्वरितश्चेति। महाप्राण छुड़ अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तानुदात्तस्वरितश्चेति। वर्गाण खरा खरो विवारश्वास अघोषाश्च हसंवारो नाद घोषाश्च वर्गाणां प्रथमा तृतीय पञ्चमा यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयोमावसाना स्पर्शाः
यणोन्तस्थाः अजस्वराः शल ऊष्माण शल ऊष्माणः अजस्वराः अह्क अह्फ अह्क अह्ख इति प्रागर्धविसर्गसदृशो जिह्वाङ्गुलीयः अह्प अह्फ इति प्रागर्धविसर्गसदृशो उपध्मानीयः अम् अह इत्यचः परानुस्वारविसर्गौ। वाह वाह ध्रुव जी बहुत सुंदर। हाँ ठीक है बैठिए। तो इस प्रकार आप सबको जो है अपने नाम के स्थानादि बताने हैं और वृत्ति भी याद करनी है। आप ध्रुव जी ने कितना सुंदर सुनाया, ऐसा सबको सुनाना। इससे पहले शिवम जी ने सुनाई है और आगे भी आप तैयार कीजिए। हाँ आप इतने सारे बैठे, यदि ठीक से याद कर लेंगे लघु सिद्धांत तो सारी दुनिया में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। संज्ञा प्रकरण में यदि आपको कोई संदेह है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे प्रवेश करते हैं। इसके बाद अब अच संधि प्रकरण आरंभ हो रहा है। अच संधि लिखा हुआ है अथ अथाच अथाच संधि। अथ शब्द के 3 अर्थ लिए जाते हैं, वैसे 8 अर्थ कोश में बताए गए। आनंतर्यार्थ, मंगलार्थ और आरंभार्थक अथ शब्द को माना गया है। यहाँ पर तीनों अर्थ भी घट जाते हैं। अथ का अर्थ आनंतर्य, अब संज्ञा प्रकरण के बाद आरंभ किया जा रहा है। प्रारंभार्थ अब अच संधि हम आरंभ कर रहे हैं और मंगलार्थक भी है। अत शब्द मंगलवाची होता है, इसमें वैदिक मंत्र प्रमाण है। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका उभाविति तस्मान् मांगलिका उभाविति। ओंकारश्च अत शब्दश्च, ओंकार और अत शब्द सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके निकला हुआ है, इसलिए वो मांगलिक है। बड़े लोगों से भले ही विकृत तरीके से भी कुछ आ जाए तो वो क्या हो जाता, मांगलिक होता है। आप सोचेंगे कि कंठ को फाड़ करके निकला है तो कंठ फट गया होगा, फिर ब्रह्मा जी की कैसी दशा होगी, हैं? तो बड़े लोगों के लिए अशोभनीय भी क्या हो जाता है, शोभनीय हो जाता है। भोले बाबा विष पी लिए तो उनके लिए कोई हानिकारक नहीं हुआ, उनके लिए क्या हो गया, भूषणकारक हो गया। तब से भोले बाबा क्या बन गए, नीलकंठ। अब हम जैसे लोग यदि पी ले तो नीलकंठ तो दूर ही रह गया, कंठ ही नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बड़े लोग यदि कुछ विकृत तरीके से भी कुछ कार्य निष्पन्न करते हैं तो भी उनके लिए क्या हो जाता है, शोभनीय हो जाता है। तो अथ शब्द मांगलिक है, ध्यान रखेंगे। ओंकार भी मांगलिक है। अथ शब्द का प्रयोग प्रायः सूत्रात्मक ग्रंथों में किया जाता है अधिक रूप से। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। कोई भी मंत्र बोल रहे तो हरि ही ओम ऐसा लगा देते, या केवल ओम लगा देते। अच संधि प्रकरण आरंभ हो रहा है। अचाम संधि ही अच संधि ही षष्ठी तत्पुरुष समास है। अच का अर्थ आप समझ गए हैं, नवस्वर है। अच प्रत्याहार किस सूत्र से बनता है, आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार विधायक सूत्र एक ही आया, 4-5 नहीं आए, इसलिए डरने की बात नहीं है। अच संधि में आप देख रहे हैं या समास संधि होनी चाहिए थी। इधर है सकार, इधर है चकार। च के योग में सकार के स्थान पर चुत्व संधि होनी चाहिए, स्तोहोश्चुनाश्चु, लेकिन किया नहीं। क्यों नहीं की संधि, स्पष्ट प्रतिपत्तये, आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिए, इसलिए वहाँ पर संधि नहीं की। यदि शुरू में ही संधि कर दे तो सारे विद्यार्थी हड़बड़ा जाएंगे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें,
यद्यपि संधि वहाँ पर करनी चाहिए, लेकिन आपको सरलता से बोध हो इसलिए वहाँ पर संधि नहीं की। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलान। संधानम संधि ही, मिलान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्या हो चुकी है? संधि हो चुकी है, माने मिलाप हो चुका है। ऐसे यहाँ पर वर्णों का मिलाप है। भारत और अलग जो और भी देश है बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इनके साथ मिलाप हो गया, संधि हो गई। ऐसा प्रयोग करते तो संधि का अर्थ सामान्य रूप से मिलान होता है, जोड़ना। आया समझ में? मिलाप, जोड़ना, यहाँ पर अर्थ सुसंगत रहेगा। तो आप समझ रहे हैं इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और उससे परे की प्रत्यय होता है। ये कृदंत में एक सूत्र है, उपसर्गे घोह की। उपसर्ग उपद होने पर घी संज्ञक धातु से परे की प्रत्यय हो जाता है और की का ई बच जाता है, धकार के आकार का लोप हो जाता है, धी बनेगा, सम के मकार को अनुस्वार हो जाता है और विकल्प से परसवर्ण हो जाता है, वा पदांत से। तो दोनों तरीके से लिखा जाएगा, इस प्रकार भी लिखा जाएगा और इस तरीके से भी लिखा जाएगा। संधि ही, संधि का अर्थ मिलाना। आया समझ में? तो अब आचों का मेलन, उसको क्या कहते हैं? अच संधि। अच संधि में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब हम संधि करने जा रहे हैं, तो संधि कहाँ पर करनी चाहिए इसका भी कुछ फार्मूला है, कुछ नियम है। धर पकड़ करके कहीं भी संधि कर दो, कहीं भी किसी वर्ण को मिला दो, ऐसा नहीं होता। इसमें मन मर्जी नहीं चलती, शास्त्र की मर्जी चलती है। शास्त्र के जो नियम होते हैं उसकी मर्जी चलती है संधि करने में। कहाँ कहाँ करनी चाहिए? पूर्व सूरी पूर्व आचार्यों ने बताया है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संधि 3 जगह पर नित्य हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। वहाँ पर आपको यदि प्राप्त कोई संधि है तो करनी ही पड़ेगी। और अन्यत्र वाक्य लेखन कार्य आदि के समय में ऑप्शन है, विकल्प है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो कहाँ संहिता होती है? संहितैक पदे नित्या। संहिता एक पद में कैसी होती है? नित्य होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संधि के लिए भी संहिता शब्द लिखा हुआ है। पहले आपने पढ़ा था परसन्निकर्ष संहिता, माने संधि एक पद में नित्य है। जैसे उदाहरण देखें, चयः जयः, ये उदाहरण है। चय का अर्थ होता है चयन, संग्रह करना। जय का अर्थ जय, जयनम जयः, अथवा जयति अनेनेति जयः, जिसके द्वारा मनुष्य संसार सागर को तर जाता है उसको कहते हैं जय। जय इत्यस्य अर्थो महाभारतः, महाभारतम। जय किसको कहते हैं? महाभारत का एक नाम जय, ग्रंथ को ही जय कहते हैं। उसको पढ़ने से जय जयकार हो जाती है आदमी। आजकल सबसे कम लोग पढ़ते हैं महाभारत, इसलिए व्यवहार में बड़े उलझते रहते हैं। लेकिन जो महाभारत पढ़ता है व्यवहार पटूर हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से व्यास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर आप एक पद होने के कारण संधि है, चे प्लस अ, एच से यहाँ पर बीच में कौन सी संधि हो गई? अय। आप कहेंगे नहीं ऐसा ही रख देते, चलेगा नहीं। संहितैक पदे नित्या। जय में भी इसी प्रकार जे प्लस अ है, यहाँ भी एच से अ हो गया। तो इस एक पद में संहिता नित्य है, वह विकल्प नहीं है। धातु उपसर्गयो हो, जैसे एक धातु है प्रधन एति, ये उपसर्ग है, ये धातु है, इसके बीच में संहिता नित्य है। ऐसा नहीं रख दिया प्र और रख दिया एति, अलग अलग, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ कौन सी संधि प्राप्त है? यहाँ प्रैति में वृद्धि। हाँ, वो सब आगे पौर्वापर्य बाध्य बाधक आदि आप समझेंगे। प्रैति में वृद्धि हो जाती है, वार्तिक आ जाता है प्राधो डोडेशेष आदि, हाँ, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद समास में संहिता नित्य है। समास समझते हैं ना? हाँ,
जैसे एक समास है गजेंद्र, गजानाम इंद्र इति गजेंद्र, या फिर गणेश को भी ले सकते हैं, गणानाम ईश इति रमेश, रमायः ईश इति रमेश। रमेश किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। रमा नाम है लक्ष्मी का, वह हमेशा विष्णु भगवान को खुश करती रहती। रमते विष्णुना साकम यासा रमा, भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करती है, इसलिए उसको रमा कहे। अतस्या ईश, उसके वे स्वामी हैं, तो निरंतर उनके पास रहते हैं। रमेश, इसमें समास होने के कारण संहिता नित्य हो जाती है। अब वाक्य में विवक्षा के अधीन होता है, माने आप कर सकते नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ऋषिकेशम गच्छामि, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ऋषिकेशम और गच्छामि। यहाँ पर आप संधि जो है प्राप्त है मोनुस्वार से अनुस्वार, तो संधि कर भी सकता हूँ अथवा नहीं भी करता हूँ, उसमें मेरी इच्छा है। आपको स्वतंत्रता दे दी है वाक्य में, लिखते समय आप संधि करें अथवा न करें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पद्य रचना कर रहे हैं, विशेष आप कई लेखन कार्य कर रहे हैं, किसी विशिष्ट विद्वान को दिखाना है, तो संधि करके लिखे तो अच्छी बात है, वो भी समझ जाएंगे कि व्याकरण पढ़े हैं। नहीं तो संधिया ही नहीं करेंगे, खाली पद्य रखेंगे तो क्या आदमी गोबर गणेश है, ऐसा बोल देंगे। चले, तो इस प्रकार आप संहिता का नियम आप समझ गए कि संधि जो होती है वह किस में होती है? एक पद में होती है, उपसर्ग धातु में होती है, समास में होती है। तीन जगह पर तो नित्य है, किंतु वाक्य और लेखन कार्य आदि में बोलते समय संहिता ऐच्छिक है, कर सकते अथवा नहीं कर सकते। तो अब हम संधि करने जा रहे हैं। कौन सी संधि है? यण संधि। इस संधि का नाम है यण संधि। जो यण संधि को ठीक से समझ जाएगा, आगे की संधि उसके लिए सारी सरल हो जाएगी। ये क्रम ही ऐसा है, जैसे जैसे ग्रंथ आप समझते जाए वैसा वैसा खुलता जाएगा। कई बार होता कोहरा में रास्ता ही दिखाई नहीं देता है, सब आगे सफ़ेद ही सफ़ेद दिखता है, लेकिन चलना शुरू कर दो अपने आप रास्ता दिखाई देता है। ऐसे ही आप शुरू में कहने लग जाओगे ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, तो फिर सब कठिन है। और लेकिन सोचा कि बड़ा सरल है, सारा सरल ही सरल है, कोई कठिन। आपकी रिस्पेक्ट, स्वीकृति कैसी है, संसार की चीज़ें वैसी होती है। कोई आदमी आपके लिए सरल भी है, कोई आदमी आपके लिए कठिन भी है। यदि उसको आपने स्वीकार कर लिया तो बड़ा सरल है, और अस्वीकार कर दिया तो बड़ा कठिन। भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर आदि ने स्वीकार किया, उनके लिए सरल हो गए। शिशुपाल ने सरल नहीं किया तो उसके लिए कठोर हो गए, कठोर नहीं महाकठोर हो गए, महाकाल बन गए उसके लिए। तो संसार में स्वीकृति कर लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भी सीख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी तो मानव है, हमको भी तो बुद्धि दी है, हम क्यों नहीं पढ़ सकते। ऐसा जैसे आप स्वीकार कर लेते, सूत्र आपके लिए फटाफट खुलने लग जाते। लेकिन मानसिकता चेंज होना ही ये शिक्षा का पहला फल है। आप जो अंदर घर करके बैठे कि ये हम सोच के बैठे, ये सोचे, उसको निकाल के फेंक देना है। और ये जो मान्यता है ये कहाँ से आए कोई पता नहीं, लेकिन आ चुकी है स्वाभाविक रूप से। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, और जब पढ़ता है तो अरे ये तो कुछ दूसरी ही बात है। पढ़ने के बाद और कुछ पता चल जाता है उसका। तो मान्यताओं को तोड़ना और सही मान्यताओं को स्थापित करना, ये विद्या का फल है। इसलिए आप व्याकरण को कठिन मत समझिए, वो बहुत सरल है। ऐसा समझे तो सीधा प्रवेश होता जाएगा आपका। चले, संहिता अब हम करने जा रहे हैं, यण संधि करने जा रहे हैं। किस में करने जा रहे हैं? एक पद है सुधि उपास्य, शुद्धि उपास्य, ये पद है। अब इस पद में हम संहिता करने जा रहे। क्यों करने जा रहे हैं उसका पहला विमर्श करें कि इसमें क्या है, समास है। फिर आप शंका करें कौन सा समास है,
तो तोड़ के समझना पड़ेगा। सुधि भी ही उपास्य इति शुद्धि उपास्य। ये कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। सुधि कहते हैं जिसकी बुद्धि क्या हो? साफ हो, क्लियर हो, स्वच्छ, उसको सुधि कहते। सुष्टु धी बुद्धि ही यस्य स सुधि ही। जो शोभन बुद्धि वाला है, मननशील है, ऐसे व्यक्ति को सुधि कहते। तो सुधि व्यक्ति किसकी उपासना कर सकता है? भगवान की उपासना कर सकता है। तो सुधि भी ही उपास्य, विद्वानों के द्वारा उपास्य। सुधि शब्द का अर्थ विद्वान भी होता है, जो समझदार व्यक्ति है, तो उनके द्वारा उपासनीय। उपास्य का अर्थ होता है उपासनीय। जीवन में वासना का क्षय करने के लिए क्या करनी पड़ती है? उपासना करनी पड़ती है। वासना की निवृत्ति उपासना के बिना नहीं होती। खाली लोग बक 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 करते रहते हैं, उपासना करते नहीं, वासना वैसी पड़ी रहती है, वो परेशान होते रहते हैं। बोले हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी वासना नहीं जा रही, तो जाएगी कैसी? उपासना की ही नहीं ठीक से। और विद्या का भी खेल ऐसे, अनुपासिता नाम विद्या नाति प्रसिद्धति। विद्वान लोग साफ साफ कह देते, जो उपासना नहीं करता है उसकी विद्या कभी फलती फूलती नहीं है। जो उपासना करता है उसकी विद्या में बड़े बहार आ जाते। वसंत के समय कैसे बाहर आते, ऐसे बाहर आ जाते। इसलिए उपासना करनी चाहिए। तो विद्वान लोग किसकी उपासना करते हैं? भगवान की उपासना करते। तो सुधि उपास्य, विद्वानों के द्वारा आराधनीय कौन है? भगवान विष्णु हूँ, नारायण विष्णु हूँ। भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? शुद्धि उपास्य, विद्वानों के द्वारा आराधनीय। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं विग्रह सुधि धन उपास्य। ध्यान रखेंगे समास में दो प्रकार के विग्रह होते हैं, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक विग्रह में आपने देखा सुधि भी ही उपास्य। तो अलौकिक विग्रह में वही विभक्तियाँ रखनी होती है आपको, सुधि भिस उपास्य सु, और फिर उस विभक्तियों का लुक हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इसी सूत्र से लुक हो गया। अब ये ऐसा लिखा हुआ है सुधि उपास्य। जिस समय आप संधि कर रहे हैं उस समय विसर्ग नहीं लिखना है, ना विभक्ति लिखनी है, ऐसा ही लिखना है बिल्कुल, सुधि उपास्य। ये स्थिति में अब आगे सूत्र आ रहा है, इको यनची, इको संधि करके लिखा है, वो इको नहीं लेगा है। आरती के समय लगा इको, थोड़ा इको बढ़ा दो। हाँ, वो इको नहीं लेना है। साउंड वाले ध्यान रखे, नहीं तो बोले इको आ गया आरती का। हाँ, ऐसा नहीं। इकह, इकस षष्ठी का एक वचन, इक प्रातिपदिक है, उसको मरुद के समान चलाएंगे। ध्यान रखेंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं व्याकरण, उनके लिए कुछ शब्द अनिवार्य याद करना चाहिए। राम शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, मरुत शब्द, ज्ञान शब्द, रमा शब्द कंपलसरी, ये तो याद रखने ही पड़ेगी, तभी फिर विभक्ति आप पहचान पाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने षष्ठी बताई, इक में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो किसके समान चलता है? मरुत के समान। जैसा मरुत का षष्ठी में क्या बन रहा है? मरुतः, इक का बन रहा है इक। तो ये षष्ठी का एक वचन है। दूसरा पद क्या? यन। यन कौन सी विभक्ति है? प्रथमा का एक वचन। और अची एक वचन। ये सारे मरुत के समान चल रहे। हलंत शब्द है, ध्यान रखेंगे। यन, अची। अब यहाँ पर इक है स्थानी, षष्ठी है, और षष्ठी विभक्ति व्याकरण में स्थानार्थ में होती है। षष्ठी स्थाने योगा एक सूत्र है। व्याकरण शास्त्र में जो भी षष्ठी विभक्ति निर्दिष्ट है वह स्थान में होती है, स्थान योग वाली होती है। माने जिसके साथ षष्ठी लगी है तो उसको जोड़ करके आपको अर्थ कर देना है इक के स्थान पर, या स्थान षष्ठी है ना, तो इसका अर्थ हो गया इक के स्थान पर। जहाँ भी षष्ठी लगी हो, जैसे एच में लगी तो एच के स्थान पर, अच में लगी तो
अच के स्थान पर। षष्ठी जहाँ लगेगी स्थान पर शब्द आपको ऐड कर देना है वहाँ। व्याकरण में कुल मिलाकर के 4 विभक्तियाँ प्रदान होती है, षष्ठी, प्रथमा, पंचमी और सप्तमी। इन 4 विभक्ति को आप पहचान लोगे, इनके क्या अर्थ होते हैं, सूत्रार्थ बिल्कुल फटाफट निकलने लगते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। बड़ा सरल शास्त्र है और वैज्ञानिक तरीके से ये लिखा हुआ है। इसमें ऐसी कहीं लटर पटर की बात है ही नहीं, क्या अभी कुछ कह दिया बाद में कुछ कह दिया, अरे अब तो पता नहीं क्या है। एक बार आपने ठीक से पकड़ लिया तो सारी चीज़ें बिल्कुल मटर के दाने की तरह बिल्कुल क्लीन साफ निकलने लग जाएगी। हैं देखेंगे तो इकह ये षष्ट्यंत है, तो इक के स्थान पर यन, यन ये आदेश है। ये क्या है, आदेश। आदेश आगम लोप आदि जो होता है प्रथमा विभक्ति में ही होता है। अच्छी ये है सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। तो सप्तमी कई अर्थों में होती व्याकरण में, परिनिमित्त भाव सप्तमी, विषय सप्तमी, औपश्लेषिक सप्तमी, ऐसे सप्तमी के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो सप्तमी है वो भाव सप्तमी, परिनिमित्त सप्तमी लेनी है आपको। अभी तो हम कोई नहीं ले रहे, परिभाषा को जोड़ करके फिर वो अर्थ निकलता है। अब सरल सूत्रार्थ क्या हुआ, इक के स्थान पर यन हो स्याद एक क्रिया पर जोड़ेंगे, अच होने पर, यह अर्थ हो गया। अब ये सूत्रार्थ अपूर्ण है, इससे पूर्व में एक सूत्र है, अष्टाध्यायी खोल के आप देखेंगे, एक सूत्र है संहितायाम। तो संहितायाम में सप्तमी लगी हुई है, वो सप्तमी है विषय सप्तमी। तो संहिता के विषय में, विषय सप्तमी का मतलब आपके दिमाग में है कि ये कार्य आप करना है, उसको कहते हैं विषय सप्तमी। अभी कार्य किया नहीं लेकिन करने की आपकी क्या है, इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में विषय सप्तमी होती है। तो संहिता के विषय में इक के स्थान पर यन हो अच होने पर, सरल सूत्रार्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। वृत्ति में ध्यान दीजिए, इकः स्थाने यन स्यात् अचि संहितायाम विषय। वो स्थाने जो लिखा है षष्ठी, स्थाने षष्ठी होगा, इसी सूत्र के द्वारा लिखा हुआ है। एक के स्थान पर यन हो स्यात् एक क्रियापद जोड़ा हुआ है, अचि अच पर निमित्त होने पर, अच होने पर संहितायाम, संहिता के विषय में। ये सूत्रार्थ हो चुका है। इको नचिकार्थ आप समझ गए, ये संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, विधि सूत्र है, क्योंकि इसमें आदेश का विधान किया जा रहा है। आदेश आदि विधायकम विधि सूत्र से लक्षणम, ये विधि सूत्र का लक्षण। स्थिति क्या बन गई, सुधि उपास्य। तो अब इको एनच सूत्र में जो 3 पद लिखे हुए हैं, इक से कितने वर्ण ले रहे आप, ई उ री 4 है, यन में 4 है और अच में 9 है। तो अब इसमें केवल 4 का ही ग्रहण करना है क्या, उससे अतिरिक्त वर्ण का भी ग्रहण करना है। जब इक के स्थान पर यन हो तो ई उ री इनके स्थान पर यन होगा। अच मतलब अ ई इत्यादि जो 9 है ये होने पर, तो इसका मतलब जो दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री का तो दीर्घ होता ही नहीं। तो जब दीर्घ वर्ण आएंगे तब ऐसे स्थिति में क्या इनके स्थान पर भी यन होगा, तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र पर पढ़ा था कि जो यदि अविधीयमान अन है तो आपने सवर्णिका ग्राहक हो जाता है। तो इको एनच सूत्र में विधीयमान और अविधीयमान कौन है वो आपको ध्यान रखना है। इको एनच सूत्र में विधीयमान कौन है, बोलिए, यन। उसका विधान किया जा रहा है इसलिए वो विधीयमान है। और विधान किसका नहीं किया जा रहा है, इक का और अच का, वो अविधीयमान है। और अन प्रत्याहार में आने वाले ये वर्ण है इक और अच, इसलिए वो अपने सवर्णी के ग्राहक हो जाएंगे। तो ई के 18 पद और उ के 18, री के 30 भेद ग्रहण हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। और यदि इनके भी 30 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। आया समझ में। और अच में
इनके सारे भेद जोड़ करके 132 हो जाते, 30 और जोड़ देंगे तो 162 भेद ग्रहण हो जाएगी। मतलब एक 66 वर्ण के स्थान पर 132 वर्ण परे होने पर यन हो जाएगा। ये इतना बड़ा विशाल अर्थ है इस सूत्र का। इतना यदि आप समझ पाए तो ये कोई न चीज़ समझ पाए, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा। हम जब पढ़ाई करते थे तो एक महात्मा जी आते थे, मिलते थे कभी रास्ते में, और बोलो क्या पढ़े हो। अब मेरे को तो पूछते थे, और कोई बाहर से विद्यार्थी आए तो उसको क्या पढ़े हो, बोले आप पंच संधि पढ़ रहे हैं। बोलो ये कोई नीचे का क्या अर्थ है। अरे गुरुजी ने पढ़ाया है, ठीक से आप उठ नहीं रहा है। अरे पगला गाय का क्या कठिन है उसमें, कितना साफ साफ लिखा हुआ है। इको यनची, इको यनची, इक के स्थान पर यन हो, अच परे होने, कितना साफ लिखा हुआ। इतना नहीं आ रहा है आपको, बस इतना ही बोल, उतना ही आता। उनको ये सब भेद वगैरह कुछ याद नहीं। अब सामने वाला आदमी थोड़ा डरपोक कि भाई बड़े आदमी पूछ रहे तो क्या बोले, वो कुछ बोलता है। हाँ चलो बोलो, पंच संधि पढ़े हो, हाँ तो 5 संधियाँ कौन सी बोलो। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अरे संधियाँ तो 3 ही है, अब 5 संधि कौन सी। ठीक से पढ़ के आ जाओ, गुरुजी को पूछो क्या है 5 संधि। 5 पंच संधि पढ़े, पंच संधि मालूम नहीं तुमको। अब विद्यार्थी आ जा हमारे पास, गुरुजी पंच संधि तो पढ़ी हमने, लेकिन 5 संधि कौन सी मालूम नहीं। 3 ही संधि है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। और 2 संधि का चिंतन ही नहीं किया, वो तो खाली खा करके खराटे मार रहा है। तो 2 संधि और कौन सी है, प्रकृति भाव संधि और अनुस्वार संधि, कुल मिला करके पंच संधि। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इको होना चाहिए, केवल खाली बोल दिया इक यन अच्छी, तो इतने से समझ नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा उसको। इक में कितने वर्ण आते, यन में 4 ही आ रहे, तो आपने सवर्णी के ग्राहक क्यों नहीं हो रहे। इसमें 4 वर्ण आ रहे, इनके भी सवर्णी है, य व र ल। रेप का कोई सवर्णी होता ही नहीं, य व ल इनके सवर्णी होते हैं, लेकिन विधीयमान होने के कारण इनके सवर्णी का ग्रहण नहीं होता है। इतना पूरा समझा दो, सामने वाले को पसीना आ जाएगा, भाई ये कुछ अलग ही पढ़ के आया है। और खाली इक यन अच्छी कर दे तो फिर बोले ठीक है भाई, इतने से समाधान में। ये पूरा आप अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र को समझते हुए अविधीयमान विधीयमान जो वर्ण है उनका भी ठीक से बोध प्राप्त करके फिर अर्थ करें, तो फिर आपको संदेह कहीं नहीं रहेगा। नहीं तो फिर या सुधि उपास्य में आप देख रहे दीर्घ इकार है, और इक में तो दीर्घ इकार आई ही नहीं, तो यन कैसा कर रहे हो। संदेह आएगी कि संशय होगा कि नहीं आपको, तो उसका संशय का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि या इक जो है वो अविधीयमान है, तो वो रस्व दीर्घ प्लूत सब का ग्रहण कर देगा। तो दीर्घ इकार आए तो भी यन हो जाएगा, रस्व इकार आएगा तो भी यन हो जाएगा। आया समझ में। तो आप कहेंगे गुरुजी आप बड़े तोड़ ताड़ कर रहे हो हैं। अब शुद्धि उपास्य पहला बना बनाया था कि नहीं, शुद्धि उपास्य ऐसा लिखा हुआ था ही। अब आपने इतना समाज बताया, तोड़ कार के कर दिया, और शुद्धि लिखा, उपास्य लिखा, और इतना सब समझा। ये क्यों कर रहे हो सारा खाओ हैं। तो शुद्धि उपास्य पहला ठीक ही था। तो इसका उत्तर ये है, पंडित श्री भर्तृहरि जी कह रहे, उपाय शिक्षमाणानां बालानां उपलालना असत्ये वर्तमने स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। उपाय शिक्षमाणानां, यह जो उपाय है, वो जो छोटे छोटे बच्चे रहते रोते हैं, तो उनको माताजी क्या पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है, बच्चों लो हाँ? अब तुम जो है बहुत रो रहे हो, तो ये मैंने तुम्हारे लिए नया खिलौना आया, तो खिलौना पकड़ते शांत हो जाता है, रोना उसका बंद हो जाता है ना। तो ये शुद्धि उपास्य तोड़ना ताड़ना इसी प्रकार है। अब आप बच्चे हैं, आपको व्याकरण में प्रवेश नहीं हो रहा है, तो पहले सब आपको बालक की तरह खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। थोड़ी देर इसके साथ खेलो, और ये सब कोई बताने में कोई तात्पर्य नहीं। आपको बोध तो किसका कराना है,
शुद्धि उपास्य का। लेकिन थोड़े देर ये सारे खिलौने आपके सामने डाले जा रहे, ये तोड़ो ताड़ो, फिर उसको यन करो, इकार के स्थान पर यह करो, उसको हटा दो, फिर बाद में जोड़ दो। तो ये सब करते क्यों है? असत्य वर्तमाने स्थित्वा ततः सत्यम समीयते। असत्य मार्ग पर चल करके फिर मनुष्य सत्य की तरफ चला जाता है, माने सत्य उसको प्राप्त हो जाता है। पहले तो सत्य थोड़ा मिलता है, शुरू में यदि सत्य आपको मिल जाए तब तो फिर तो कोई हाथ पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं। पहला जो दिखता है वो असत्य दिखता है और सत्य का दर्शन बाद में हो जाता है। हाँ, तो ये जो तोड़ ताड़ करके आपको बताया जा रहा है, ये केवल खिलौने की तरह आपका थोड़ा टाइम पास करे, मन को थोड़ा बहलाए, और बाद में मन बहला दिया, फिर अंत में आप समझ गए इको एनर्जी का मीनिंग। और वो जो सूत्र लगाया गया है वो इसीलिए कि ये शुद्धि उपास्य के लिए। हाँ, तो ये निरर्थक नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज के लिए ये सब इस प्रकार समास करना, फिर उसको जो है इको एनर्जी द्वारा यन प्राप्त कराना, फिर अभी और आगे के कितने सारे ढेर सूत्र लग रहे। तो अब इतना ये यहाँ पर आप समझ गए कि इक के स्थान पर यन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुद्धि में इक कौन है? उकार है, इकार है। और इधर उपास्य में देखें तो इधर भी एक इक बैठा हुआ है, 3 इक है। और यन करना है अब अच होने पर, तो अच भी, आच में भी आ जाता है, उकार भी आता है, इकार भी आता है, उकार भी आ जाता है। इधर पकार उत्तरोत्ती आकार है, यकार उत्तरोत्ती आकार है, ये भी अच है। तो अब यदि अभिषेक बोलेंगे कि गुरुजी ये इसको इक मानो, और ये धकार उत्तरोत्ती इकार है उसको क्या मानो? अच मानो। मयंक जी खड़े हो जाए, नहीं गुरुजी हमको तो लगता है इसको इक मानना चाहिए और इसको अच मानना चाहिए। उधर ध्रुव जी खड़े हो गए, नहीं गुरुजी हमको तो लगता है इसको इक मानना चाहिए और ये जो यकार में जो आकार है उसको अच मानना चाहिए। उधर से पीछे धैर्य खड़े हो गए, बोले ऐसा थोड़ा होता है, इसको अच मानेंगे, इसको क्या मानेंगे और इसको इक मानेंगे। तो सब अपनी अपनी जो है बुद्धि के अनुसार कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे। तो कौन से इक के स्थान पर यन करे और किस आच को होने पर करे, ये आशंका उत्पन्न होगी। तो उस आशंका का निवारण करने के लिए आगे परिभाषा सूत्र आ रहा है। परिभाषा सूत्र का क्या लक्षण है? हाँ, अनियमे नियमकारिणी। जब अव्यवस्था हो जाती है तो व्यवस्था देने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। तो आगे परिभाषा आ रही है, उसका विचार हम कल के पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।